आखिर कैसे बदल गई निशा। सुबह सैर करके लेटी निशा ने अखबार पढ़ रहे अपने पति रवि को खुशी खुशी बताया, पार्क में कुछ दिन पहले मेरी सपना नाम की सहेली बनी है। आजकल उसका अजय नाम के लड़के से जोर शोर के साथ इश्क चल रहा है। मुझे यह क्यों बता रही हो? रवि ने अखबार पर से बिना नजरें उठाए पूछा। यह सपना शादीशुदा महिला है, इसमें आवाज़ ऊंची करने वाली क्या बात है? आजकल ऐसी घटनाएं आम हो गई है। आपको चटपटी खबर सुनने का कोई फायदा नहीं होता। अभी ऑफिस में कोई समस्या पैदा हो जाए तो आपके अंदर जान पड़ जाएगी। उसे सुलझाने में रात के 12 बज जाएं, पर आपके माथे पर एक सिकन नहीं पड़ेगी। बस मेरे लिए आपके पास ना सुबह वक्त है ना रात को। निशा रोआशी हो उठी। तुमसे झगड़ने का तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास, कह रवि ने मुस्कुराते हुए उठकर निशा का माथा चुमा और फिर तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गया। निशा ने माथे बल डाले और फिर सोच में डूब कुछ पल अपनी जगह खड़ी रही, फिर गहरी सांस खींचकर मुस्कुराई और रसोई की तरफ चल पड़ी। उस दिन ऑफिस में रवि को 4 पर्चियां मिली। ये उसके लंच बॉक्स पर स्वीट पेज और रुमाल में रखी थी। इन सभी पर निशा ने सुंदर अक्षरों में आई लव यू लिखा था। इन्हें पढ़कर रवि खुश भी हुआ और हैरान भी, क्योंकि निशा की यह हरकत उसकी समझ से बाहर थी। उसके मन में तो निशा की छवि एक शांत और खुद में सीमित रहने वाली महिला की थी। रोज की तरह उस दिन भी रवि को ऑफिस से लौटने में रात के 11 बज गए। उन 4 पर्चियों की याद अभी भी उसके दिल को गुदगुदा रही थी। उसने निशा को अपनी बाहों में भरकर पूछा, आज कोई खास दिन है क्या? नहीं तो, निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वो सब पर्चियों मेरे सामान में क्यों रखी थी? क्या प्यार का इजहार करते रहना गलत है? बिल्कुल नहीं, पर क्या तुमने शादी के 2 सालों में पहले कभी ऐसा नहीं किया? इसलिए मुझे हैरान हो रही हैं। तो फिर लगे हाथ एक नई बात और बताती हूँ। आपकी शक्ल फिल्म स्टार साहिल कपूर से मिलती है। अरे नहीं, मजाक मत उड़ाओ यार। रवि एकदम से खुश हो उठा था। मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ा रही हूँ। जवाब वैसे मेरा अंदाजा है कि आप बन रहे हो। अब तक ना जाने कितनी लड़कियाँ आपसे यह बात कह चुकी होगी, आज तक एक भी नहीं कही है यह बात। चलो साहिल कपूर ना कहा होगा, पर आपके इस सुंदर चेहरे पर जान छिड़कने वाली लड़कियों की कॉलेज में तो कभी कमी नहीं रही होगी। निशा ने अपने पति की थोड़ी बड़ी स्टाइल से पकड़कर उसे छेड़ा। मैडम, मेरी दिलचस्पी लड़कियों में नहीं बल्कि पढ़ने लिखने में थी। मैं नहीं मानती कि कॉलेज में आपकी कोई खास सहेली नहीं थी। आज तो मैं उसके बारे में सब कुछ जानकर ही रहूंगी। निशा बड़ी अदा से मुस्कुराई और फिर स्टाइल से चलते हुए चाय बनाने के लिए रसोई में घुस गई। उस दिन से रवि के लिए अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार को समझना कठिन होता चला गया था। उस रात निशा ने रवि से उसकी गुजरी जिंदगी के बारे में ढेर सारे सवाल पूछे। रवि शुरू में झिकझिका पर धीरे धीरे काफ़ी खुल गया। उसे पुराने दोस्तों और घटनाओं की चर्चा करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे वह पलंग पर लेटने के कुछ मिनटों बाद ही गहरी नींद में डूब जाता था, लेकिन उस रात सोते सोते 1 बज गया। गुड नाइट स्वीट हार्ट। निशा को खुद से लिपटा कर सोने से पहले रवि की आंखों में उसके लिए प्यार के गहरे भाव साफ नजर आ रहे थे। अगले दिन निशा सैर करके लौटी तो उसके हाथ में एक बड़ी सी चॉकलेट थी। रवि के सवाल के जवाब में उसने बताया, यह मुझे सपना ने दी है। उसका प्रेमी अजय उसके लिए ऐसी 2 चॉकलेट लाया था। क्या चॉकलेट तुम्हें अभी भी पसंद है? किसी को चॉकलेट दिलवाने का ख्याल आना बंद हो जाए तो क्या दूसरे इंसान की उसे शौक से खाने की इच्छा भी मर जाएगी? निशा ने सवाल पूछने के बाद नाटकीय अंदाज में गहरी सांस खींची और अगले ही पल खिलखिलाकर हंस भी पड़ी। रवि ने झेके से अंदाज चॉकलेट के कुछ टुकड़े खाए और साथ ही साथ मन में निशा के लिए जल्दी जल्दी चॉकलेट लाते रहने का निर्णय भी कर लिया। आज शाम को क्या आप समय से लौट सकेंगे? ऑफिस जा रहे हैं। रवि की टाई को ठीक करते हुए निशा ने सवाल किया। कोई काम है क्या? काम तो नहीं है, पर समय से आ गए तो आपका कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। किस तरह का फ़ायदा? आज शाम को वक्त से लौट आएगा और जान जाएगा। निशा ने और जानकारी नहीं दी तो मन में उत्सुकता के भाव समेटे रवि को ऑफिस जाना पड़ा। मन की इस उत्सुकता ने ही उस शाम रवि को ऑफिस से जल्दी घर लौटने को मजबूर कर दिया। उस शाम निशा ने उसका मन पसंदीदा भोजन तैयार किया था। शाही पनीर, भरवा भिंडी, बूंदी का रायता और पराठे के साथ साथ उसने मेवा डालकर खीर भी बनाई थी। आज किस खुशी में इतनी खातिरदारी कर रही हो? अपने पसंदीदा भोजन को देखकर रवि बहुत खुश हो गया। प्यार का इजहार करने का यह क्या बढ़िया तरीका नहीं है? निशा ने इतराते हुए रवि से पूछा। रवि टटाका मार कर हंस पड़ा। भरपेट खाना खाकर रवि ने ढकार ली और फिर निशा से बोला, मज़ा आ गया जानेमन। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी किसी भी इच्छा या मांग को ज़रूर पूरा करने का वचन देता हूँ। मेरी कोई इच्छा या मांग नहीं है शायद। फिर पिछले 2 दिनों से मुझे खुश करने की इतनी ज़्यादा कोशिश क्यों की जा रही हो? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। हिसाब किताब रखकर काम आप करते होंगे, मैं नहीं।
निशा ने नकली नाराजगी दिखाई तो रवि फौरन उसे मनाने के काम में लग गया। रवि ने मेज साफ करने में निशा का हाथ बटाया, फिर उसे रसोई में सहयोग दिया। निशा जब तक सहज भाव से मुस्कुराने नहीं लगी तब तक वह उसे मनाने का खेल खेलता रहा। उस रात खाना खाने के बाद रवि निशा के साथ कुछ देर छत पर भी घूमा। बड़े लंबे समय के बाद दोनों ने इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करते हुए यह साथ साथ समय गुजारा। अगले दिन रविवार होने के कारण रवि देर तक सोया। शहर से लेट आने के बाद निशा ने चाय बनाने के बाद ही उसे उठाया। दोनों ने साथ साथ चाय पी। रवि ने नोट किया कि निशा लगातार शरारती अंदाज में मुस्कुराए जा रही है। उसने पूछ ही लिया, क्या आज भी मुझे कोई सरप्राइज मिलने वाला है? बहुत सारे मिलने वाले हैं। निशा की मुस्कान रहस्यमयी हो उठी। पहले बताओ ना, मैंने अखबार छिपा दिया है। ऐसा जुल्म ना करो यार, अखबार पढ़े बिना मुझे चैन नहीं आएगी। आपकी बेचैनी दूर करने का अंजाम भी मेरे पास है। क्या? आइए। निशा ने उसका हाथ पकड़ा और छत पर ले आए। छत पर दरी बिछी हुई थी। पास में सरसों के तेल से भरी बोतल रखी थी। रवि की समझ में सारा मांजरा आया तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने खुशी से पूछा, क्या तेल मालिश करेगी? यस सर, आई लव तेल मालिश। रवि फटाफट कपड़े उतारने लगा। एंड आई लव यू। निशा ने प्यार से उसका गाल को चूमा और फिर अपनी कुर्ती की बाजुएं चढ़ाने लगी। रवि के लिए वह रविवार यादगार दिन बन गया। तेल मालिश करते करते वह छत पर ही गहरी नींद से सो गया। जब उठा तो आलस्य ने उसे घेर लिया। गर्म पानी तैयार है जहाँपनाह, और आज यह रानी आपको स्नान कराएगी। निशा की इस घोषणा को सुनकर रवि के तन मन में गुदगुदी की लहर दौड़ गई। रवि तो उसे नहाते हुए ही जी भरकर प्यार करना चाहता था, पर निशा ने खुद को उसकी पकड़ में आने से बचते हुए कहा, जल्दबाजी से खेल बिगड़ जाता है साहब, अभी तो कई सरप्राइज बाकी है। प्यार का जोश रात को दिखाना। तुम कितनी रोमांटिक, कितनी प्यारी, कितनी बदली सी हो गई हो। थैंक यू, लेकिन यह तो बताओ ट्रेनिंग कहाँ से ले रही हो? कोई देता है क्या? ऐसी बातों की ट्रेनिंग विवाहित महिला एक प्रेमी बना ले तो उसके अंदर सेक्स के प्रति उत्साह यकीनन बढ़ जाएगा। कम से कम पुरुषों के मामले में तो ऐसा पक्का होता है। तुमने भी तो उस अपनी पार्क वाली सहेली सपना की तरह किसी के साथ टाका फिट नहीं कर लिया है? छी, आप भी कैसी घटिया बात मुंह से निकाल रहे हो। निशा रवि की छाती से और ज्यादा ताकत से लिपट गई। मुझ पर शक करोगे तो मैं पहले जैसे नीरज और वाई ढारू फिर से अपना लूंगी। ऐसे बात मत करना जाने मन, मैं तो तुम्हें जरा सा छेड़ रहा था। किसी का दिल दुखाने को छेड़ना नहीं कहते हैं। अब गुस्सा थूक भी दो स्वीटहार्ट। आज तुमने मुझे जो भी सरप्राइज दिए हैं उनके लिए बंदा थैंक यू बोलने के साथ साथ एक सरप्राइज भी तुम्हें देना चाहता है। क्या है सरप्राइज? निशा ने उत्साहित लहज में पूछा। मैंने तुम्हारी गर्भ निरोधक गोलियां फेंक दी हैं। क्यों? निशा चौंक पड़ी। क्योंकि अब 3 साल इंतजार करने के बजाय मैं जल्दी पापा बनना चाहता हूँ। सच? निशा खुद से उछल पड़ी। हाँ निशा, वैसे तो मैं भी अब ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम्हारे साथ बिताने की कोशिश किया करूँगा, पर अकेलेपन के कारण तुम्हारे सुंदर चेहरे को मुरझाया सा देखना अब मुझे स्वीकार नहीं। मेरे इस फैसले से तुम खुश होना। निशा ने उसके होठों को चूमकर अपना जवाब दिया। रवि तो बहुत जल्द गहरी नींद में सो गया, लेकिन निशा कुछ देर तक जगती रही। वह इस वक्त सचमुच अपने आप को बेहद खुशी महसूस कर रही थी। उसने मन ही मन अपनी सहेली सपना और उसके प्रेमी को धन्यवाद दिया। इन दोनों के कारण ही उसके वैवाहिक जीवन में आज रौनक पैदा हो गई थी। पार्क में जान पहचान होने के कुछ दिनों बाद ही अजय ने सपना को अपने प्रेम जाल में फंसाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। सपना तो उसे डांट कर दूर कर देती, लेकिन निशा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। सपना, मैं देखना चाहता हूँ कि वह तुम्हारा दिल जीतने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाता है। यह बंदा रोमांस करने में माहिर है और मैं तुम्हारे जरिए कुछ दिनों के लिए इसकी सादगी करना चाहता हूँ। निशा की इस इच्छा को जानकर सपना हैरान नजर आने लगी थी। पर उसकी सादगी करके तुम्हें क्या हासिल होगा? आंखों में उलझन के भाव लिए सपना ने पूछा। अजय के रोमांस करने के नुस्खे सीखकर मैं उन्हें अपने पति पर आज मरूंगी यार। उन्हें ऑफिस के काम के सिवा आजकल और कुछ नहीं सूझता है। उनके लिए करियर ही सब कुछ हो गया है। मेरी खुशी व इच्छाएं ज़्यादा माने नहीं रखती। उनके अंदर बदलाव लाना मेरे मन में खुश शांति के लिए ज़रूरी हो गया है यार। अपनी सहेली की खुशी की खातिर सपना ने अजय के साथ रोमांस करने का नाटक चालू रखा। सपना को अपने प्रेम जाल में फंसाने को वह जो कुछ भी करने की इच्छा प्रकट करता, निशा उसी तरकीब को रवि पर आजमाती। पिछले दिनों निशा ने रवि को खुश करने के लिए जो भी काम किए थे वो सब अजय की ऐसी ही इच्छाएं और आधारित थे। उसने कुछ महत्वपूर्ण सबक भविष्य के लिए भी सीखे थे। वैवाहिक जीवन में ताजगी, उत्साह और नवीनता बनाए रखने के लिए पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का दिल जीतने के प्रयास दो प्रेमियों की तरह ही करना चाहिए। इस सबक को उसने हमेशा के लिए अपनी गांठ में बांध लिया। अपने इस मजलूब को अब हरी झंडी दिखा दो। सपना को कल सुबह यह संदेशा देना की बात सोचकर निशा पहले मुस्कुराए और फिर सो रही रवि के होठों को हल्के से चूमकर उसने खुशी से आंखें मूंद ली।